मैं अपनी एक कमी बताती हूँ जिस मैंने काम करना शुरू किया है। मैं सब कुछ कर लेती हूँ, मेरे से एक चीज नहीं होती, मैं किसी को सॉरी नहीं बोल पाती। ये कमी है मेरी, हर किसी में होती है कोई ना कोई, ये मेरी कमी है। मुझे एहसास हो जाएगा कि हाँ यहाँ से मेरे से गलती हो गई है, आप डांटोगे मैं चुपचाप सुन भी लूंगी, सॉरी नहीं बोलूंगी। नहीं होता था, मतलब एक होता ना, निकल ही नहीं पाता था। तो मेरे को किसी ने बोला कि आप इस पे काम करो, ये आपकी कमी है। अभी मैंने काम किया इस पे। कहानी सुनो, बड़ी संघर्ष भरी कहानी है। 12 तारीख को मैं आई थी, 12 फरवरी को सिरसा। हालांकि गलत मैं भी नहीं थी, पहली बता रही हूं। हाँ, क्यों बोला वो आप खुद ही समझ जाओगे। 12 फरवरी को मैं आई भैया सिरसा। तो मैं सुबह 8:30 बजे पहुंच गई नई दिल्ली स्टेशन पे। जो गाड़ी आनी थी मैंने उनको 8:30 बजे का टाइम बता दिया था कि भैया 8:30 बजे मेरी ट्रेन आ जाएगी, आप आ जाना। वो बोले ठीक है आ जाऊँ। आ गए, नहीं आए। मैं 8:30 बजे पहुंच गई और उस समय बाबू था मेरे साथ। बाबू था और मेरे हस्बैंड थे, दोनों थे। फरवरी था तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी सुबह सुबह। अब हम बाहर आके वेट कर रहे हैं कि गाड़ी अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। और वो हर 20 मिनट के बाद बोले कि मैं 30 मिनट में आ रहा हूँ। और 20 मिनट हो जाए, मैं फोन लगाओ भैया कहाँ पहुंचे, तो भैया यहाँ फलानी जगह पहुंचा। फिर 20 मिनट के बाद फोन लगाओ कहाँ पहुंचे, तो 8:30 बजे से वेट करते करते भैया गाड़ी आई 11:30 बजे। और मेरे को गुस्सा इस बात पे आ रहा, अपनी टेंशन नहीं थी, मेरे को ये लग रहा था कि बाबू छोटा है तो ठंडी हवा चल रही, कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। एक तो ऐसी दिल्ली आती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब लास्ट में 11:15 बजे मेरा पारा बिल्कुल 7वें आसमान पे। मैंने बोला आप कहाँ हो भैया? बोले 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मैं बोली झूठ बोल रहे हो आप? तो बोले नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर जिन्होंने गाड़ी भेजी थी मैंने उनको फोन लगा, मैंने बोले किसको भेज दिया भैया बताओ यार, 3.5 घंटे से बैठ के यहाँ पे वेट कर रही हूँ, अब आ जाएंगे अब आएंगे। उन्होंने फिर जब वो आए, अपन बैठे, रास्ते में बात हुई तो पता चल जाता है कि कोई इंसान झूठ बोल रहा था या कोई इंसान सच बोल रहा था। उनकी बातों से, उनके व्यवहार से समझ में आया कि ये वाकई फंसे हुए थे, वाकई जाम था। इसके चक्कर में इनको इतना लेट हुआ। तो मैंने एक्चुअली जो गुस्से में उनसे बात करी ना, मेरे को अंदर से बड़ा गिल्ट फील हो रहा था कि यार मेरे को नहीं ऐसे बोलना चाहिए था। ठीक है इनकी भी, मतलब ये भी इनकी भी मजबूरी थी, ये जानबूझ के लेट तो नहीं हुए। अब विश्वास मानिए भैया, दिल्ली से मैं सिरसा पहुंच गई, मेरे मुंह से सॉरी नहीं निकला। मैं पूरे रास्ते कोशिश कर रही थी कि मैं मुझसे सॉरी निकल जाए, मैं सॉरी बोल दूं, सॉरी बोल दूं, सॉरी बोल दूं। रास्ते में जहाँ पे गाड़ी रुकी मैंने बोला भैया खाना खा लो। नहीं दीदी नहीं खाऊंगा। ले खा लो, नहीं यार खा लो, आप खाओगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, चाय पी लो। सब कुछ बोल रही हूँ, सॉरी नहीं बोल रही। वो अंदर ही अंदर चल रहा है, नहीं सॉरी बोलना बेटा। ना ना काहे रास्ता काहे निकालूं, गलती है तो सुधारूंगी ना। उसके बाद अंकल जी क्या हुआ पूरी कहानी सुनिए। मैं पहुंची सिरसा, गाड़ी से सामान उतारा, तब भी सॉरी नहीं बोला। जैसे ही अंदर जाने लगी बाबा सामने दिखा और मेरे को पता नहीं अंदर से ऐसा लगा कि जैसे बाबा बोल रहा बेटा तू बिना सॉरी बोले आए, तब तेरे को बताता हूं। मैं आगे चली गई सामान लेके, वो बेचारा गाड़ी घुमा के और पीछे बाहर निकल रहा था। फिर अचानक से क्या हुआ, मैंने फेंका सामान, मैं दौड़ती हुई गई। मैंने उनको बोला भैया शीशा नीचे करो, उन्होंने किया। मैंने बोला भैया एक बात कहनी थी। बोले क्या? मैं बोली सॉरी। लास्टली बोला, बोले क्यों? मैं बोली वो उस समय डांटा था ना, लेकिन भैया गलती आपकी भी थी, आपने 3.5 घंटे मेरे को उल्लू बनाया। काम किया, उस समय समझ आया कि जब समय है तो समय रहते आपको अपनी गलती की माफी मांग लेनी चाहिए। नहीं, अगर उस दिन मैं सॉरी नहीं बोलती तो वो सॉरी मेरी जिंदगी भर मेरी आत्मा पे बोझ बन के रहता। अहम के आईने माधव जल्द ही टूट जाते हैं, मगर उस वक्त में
कुछ छूट जाते हैं, और ये हम जैसों के लिए, संभल जा वक्त के रहते, बाद में वक्त ना होगा भलाई कर। सही है कि गलत है? भलाई कर, बुराई कर, बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, सांवरा देखता होगा। भलाई कर, भला होगा। बुराई कर, बुरा होगा। आइए एक विनती जो हर श्याम प्रेमी ने पूरे लॉकडाउन के समय और उसके बाद उसके मन की आवाज है कि बाबा और कुछ हो ना हो, जीवन में सारे सुख ऐश्वर्य धन दौलत मिले ना मिले, लेकिन एक चीज है जो श्याम प्रेमी मरते दम तक चाहता है, और वो है आपका दरबार, आपके दर्शन, आपका कीर्तन। अगर ये नहीं मिलेगा तो हमारी सांसें रुकने जैसी हो जाती है। बाबा और कृपा करना न करना हो बाबा। खाटू बुलाता रहे हो, तू खाटू बुला और मैं आता रहूं। तू खाटू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। कौन कौन ये विनती रखोगे बाबा के चरणों में? 1 2 3 4। खाटू बुलाता रहे ओ, तू खाटू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। तू खाटू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। तालियां तो बजा दो। तू दे रहा है मुझे दाना पानी, तेरा शुक्रिया माधव तेरी मेहरबानी।
नहीं, तू दे रहा है मुझे दाना पानी। तेरा शुक्रिया माधव तेरी मेहरबानी। ओ बाबा, ओ बाबा तेरा दिया ही बस मैं खाता रहूं। ओ बाबा तेरा दिया ही बस मैं खाता रहूं। तू खाटू बुलाता रहे, ओ तू खाटू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। तू खाटू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। भाने लगी है तेरे दर की कलियां, तुम्हारे दर्श से खिले मन की कलियां। भाने लगी है तेरे दर की कलियां, तुम्हारे दर्श से खिले मन की कलियां। ओ बाबा, ओ बाबा दीदार तेरा, ओ बाबा दीदार तेरा यूं ही पाता रहूं। ओ बाबा दीदार तेरा यूं ही पाता रहूं। तू खाटू बुलाता रहे, खाटू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। खाटू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। और ये मेरे जीवन की बात, आपके जीवन की बात, सबके जीवन की बात। जो जो इस दरबार से जुड़ा है, कोई ये नहीं कह सकता कि इसके दरबार में आने के बाद बाबा ने उसकी झोली खाली रखी है। सबको मिला, थोड़ा देर थोड़ा सवेर मिला सभी को। ये कहना फर्ज है हमारा कि बाबा जब से तेरी चौखट पे सरे झुका है, तब से मेरा कोई काम ना रुका है। जब से तेरी चौखट पे सरे ये झुका है, तब से मेरा कोई काम ना रुका है। ओ बाबा, ओ बाबा सर यूं ही दर पे मैं झुकाता रहूं। ओ बाबा सर यूं ही दर पे मैं झुकाता रहूं। तू खाटू बुलाता रहे, ओ तू खाटू बुलाता रहे, तू खाटू बुलाता रहे। कौन कौन चाहते हैं कि बाबा हर 11 साल को दरबार बुलाए, या जब आपकी इच्छा हो आप उससे मिलने पहुंच पाओ? हाथ भले नीचे हो, ये विनती सबके सब कहना, एक बार बुलंद आवाज में कहना। तू खाटू बुलाता रहे, ओ तू खाटू बुलाता रहे, तू खाटू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। एक बार वो बजाना भैया, उड़ जा काले कावा। जो अपने जीवन की गाड़ी इसके भरोसे छोड़ के बैठते हैं, वो ये महसूस करते हैं और दुनिया को बताते हैं। बिन बोले हर कारज अपने आप करता है, बिन बोले हर कारज अपने आप करता है। मेरे दोष भुलाकर हरदम माफ करता है, मेरे दोष भुलाकर हरदम माफ करता है। जब भी मुझको पड़े जरूरत, जब भी मुझको पड़े जरूरत, एक पल नहीं गवाया। जब भी मुझको पड़े जरूरत, एक पल नहीं गवाया। सोनू मन की पीड़ समझी, सोनू मन की पीड़ समझी,
छोड़ सिंहासन आया, ऐसा है मेरा सांवरिया, ऐसा है मेरा सांवरिया, ऐसा है मेरा सांवरिया, ऐसा है मेरा सांवरिया। और साया बनकर हर पल मेरे साथ चलता है, साया बनकर हर पल मेरे साथ चलता है, माँ बाबुल के जैसे मेरा ध्यान रखता है, माँ बाबुल के जैसे मेरा ध्यान रखता है। मुझे पता है, मुझे याद नहीं है कि मैंने यहाँ बताया कि नहीं बताया, मैं अपने जीवन की सत्य घटना बता रही हूँ। मेरी शादी में जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं ना, कि बेटी घर से विदा हो रही है तो उसकी सारी ख्वाहिश पूरी करो, कोई चीज की कमी ना रह जाए, जो बोलती है वो पूरी की जाती है। मेरी मम्मी तो थी नहीं, पापा तो थे नहीं। 19 तारीख की शादी थी मेरी, 19 फरवरी की, और 16 फरवरी की एकादशी थी। मैंने जिंदगी में पहली बार वो नारियल वाली अर्जी होती है ना, मैं वो बांध के गई थी खाटू। और दर्शन करते टाइम मैंने बाबा को यही बोला था, मांगी भैया, दीपक भैया गवाह हैं इस बात के, उन्होंने देखा था कि तो सोचिए 19 तारीख की शादी थी और 17 तारीख तक मैं कीर्तन कर रही थी। सबने बोला कि इतनी 3 दिन पहले एकादशी है तो नेक 4 होते हैं, ये होता है वो होता है, अभी घर से नहीं निकलते। मैं बोली आपके नेक आपकी जामनो जो लोग थे, मैं तो एकादशी है, मैं जाऊंगी खाटू। और मैं गई, वहाँ मैंने नारियल वाली अर्जी बांधी, किसी ने बताया ऐसे ऐसे बांधो। मैंने अर्जी बांध के बाबा को बोला कि बाबा मुझे नहीं पता कैसे होगा, मुझे नहीं पता कौन करेगा, मुझे इतना पता है जो होना होगा आपके कारण होगा, और अगर किसी चीज की कमी रही तो सोच लेना। मैं जब वहां पहुंची, मेरी मेहंदी वाले दिन, शादी वगैरह के जो भी कीर्तन होते हैं ना, उसमें मेरे को मजा नहीं आता, वो अजीब लगता है वहां पे, क्योंकि वहां कीर्तन शुरू होने के साथ सबके दिमाग में बैठा होता है कि भैया यहाँ तो नाचना है नाचना है नाचना है, तो वो नहीं जमता। मैंने इस कारण अपने शादी में कोई कीर्तन नहीं रखा। मेरे को लगा कि यार यहाँ पे भी ऐसे ही माहौल हो जाएगा, अपन कीर्तन नहीं रखते। लेकिन जब वो समय आता है ना, तो अंदर से वो बात कचोटने लगती है। जब मैं मेहंदी हो रही थी मेरी, तो मेरे को लगा यार गलती हो गई, 2 घंटे के लिए भले ताली कीर्तन रख लेते, कम से कम बाबा का गुणगान हो जाता, अपने लोग थे, आनंद बरसता। बहुत अंदर से मन खराब हो रहा था मेरा। इतने में भाई आया, उसने मेरे को बोला उठ। मैं बोली यार अभी तो बैठी हूँ, कैसे उठूँ? बोले कोई बात नहीं, उठ के उधर चली जा। मैं बोली यार मेरे को डिसाइड कर लो कहाँ बिठाना है, यहाँ बिठाना है कहीं और बिठाना है। फिर मैं बैठ गई तो उठूंगी नहीं। बोले कोई बात नहीं, उधर जाके बैठ जाओ। मैं गई, उधर बैठ गई जाके। 1 घंटे के बाद जब मैं वापस आई तो मुझे ये दिखा कि जहाँ पे मेरी मेहंदी का स्टेज था, वहाँ पे बाबा का दरबार सजा हुआ था। और एक नहीं, जो जो चीज मैंने सोची वो चीज मुझे मिली। भैया यही ना 2 साल पहले जब मैं आई थी, मैं शॉल रूम में भूल गई थी। मेरी आदत थी कि मैं एक शॉल हमेशा लेके चलती थी, और जब मैं अंदर दरबार में आई, गलती से वो शॉल अंदर रह गई थी। और मैं आते आते यही सोच रही थी यार पता नहीं ठंड लगेगी, शॉल ले जाती। और दरबार में उस दिन पहली बार मेरे को शॉल उड़ाई गई थी। और मैंने बताया था कि मैं अंदर से यही सोच के आई थी कि मेरी शॉल रह गई है, पता नहीं क्या होगा। और बाबा ने सुना, देखो मेरे को तुरंत शॉल मिल गई। तो एक बार नहीं, ऐसे 1000 एग्जाम्पल है जब इसने महसूस कराया है। साया बनकर हर पल मेरे साथ चलता है, साया बनकर हर पल मेरे साथ चलता है, माँ बाबुल के जैसे मेरा ध्यान रखता है, माँ बाबुल के जैसे मेरा ध्यान रखता है। मेरी आँख का हर एक आंसू, मेरी आँख का हर एक आंसू अपने हाथ से पोंछे, मेरी आँख का हर एक आंसू अपने हाथ से पोंछे। मेरे कल की मुझसे ज्यादा, मेरे कल की मुझसे ज्यादा सांवरा ही सोचे। ऐसा है मेरा सांवरिया, ऐसा है मेरा सांवरिया, ऐसा है मेरा सांवरिया, ऐसा है मेरा सांवरिया। और अपने जीवन के
आपको ये सलाह दे रही हूं, छोड़ के चिंता अपने मन में ये विश्वास जगा, छोड़ के चिंता अपने मन में ये विश्वास जगा, क्या तेरा जीवन तुझसे बेहतर शाम संभालेगा, तेरा जीवन तुझसे बेहतर शाम संभालेगा। छोड़ के चिंता अपने मन में ये विश्वास जगा, तेरा जीवन तुझसे बेहतर शाम संभालेगा। इसके हवाले करके कह दे, इसके हवाले करके कह दे तेरा काम तू जाने, इसके हवाले करके कह दे तेरा काम तू जाने। आया है आता रहेगा, आया है आता रहेगा, तेरी लाज बचा दे। ऐसा है मेरा सांवरिया, 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 ऐसा है मेरा सांवरिया। बुढ़ी हारी के सहारे की